इस बार की कहानी का विषय है बूढ़े पिता को एक औरत ने मार मार कर भिन भिनाते भौरे जैसा बना दिया। जैसे ही डैनी ने अपने पिता को इस हालत में देखा, वह पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि पिता का शरीर पिघलते मोम के पुतले की तरह मरोड़ खाकर बदलने लगा और उनकी त्वचा के नीचे छिपा हुआ एक मशीन जैसा चेहरा सामने आ गया। असल में उसके पिता को भविष्य वर्ष 2042 से आए दूसरे जनरेशन के तरल धातु रोबोट रेव9 ने मार दिया था और उनकी जगह लेकर वह डैनी की जान लेने आया था। आगे हम उसे रेव9 भाई कहेंगे। सच्चाई जानकर डैनी ने अपने दुख को दबाते हुए उस औरत के साथ भागना शुरू कर दिया। तभी थोड़ी ही देर में टॉमी फिर से अपनी असली शक्ल में आकर उनकी तरफ दौड़ा। जब वह उन्हें पकड़ने ही वाला था, औरत ने झटके से डैनी को एक तरफ धकेला, पास में रखा बड़ा हथौड़ा उठाया और उसकी पहली वार से बचते हुए पूरे जोर से टॉमी के चेहरे पर दे मारा। इसके बाद दोनों ने ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन यह दूसरी पीढ़ी का टर्मिनेटर बेहद ताकतवर था। उसमें T-800 जैसी बेहद मजबूत हड्डियों का ढांचा था और ऊपर से T-1000 जैसी तरल धातु की परत, जो टूटने के बाद भी तुरंत ठीक हो सकती थी। लड़ाई के बीच टॉमी ने अपनी तरल धातु से हथौड़े को लपेटकर बीच से तोड़ दिया और फिर अपने हाथों को 2 धारदार तलवारों में बदलकर उस औरत पर हमला किया। औरत ने पास में पड़ा कार का दरवाजा उठाकर वार रोका, लेकिन टॉमी के हमले लगातार तेज होते गए, जिससे उसे बचाव करना मुश्किल होने लगा। असल में टॉमी का असली निशाना वह औरत नहीं बल्कि डैनी थी। वह अचानक औरत को लांघकर डैनी की ओर झपटा, लेकिन औरत पूरी ताकत से डैनी के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। कई बार पलटवार के बाद औरत को एक मौका मिला और उसने टॉमी को बिस्तर पर दबोच लिया। टॉमी कुछ देर के लिए फंस गया और हिल नहीं सका। इस मौके का फायदा उठाकर सब बाहर भागे और एक पिकअप ट्रक में बैठकर भागने लगे। तभी डैनी का भाई औरत के हाथ पर चोट का निशान देखकर शक से पूछ बैठा, क्या तुम भी रोबोट हो? औरत ने हाँफते हुए कहा, मैं इंसान हूँ। समझाने का वक्त नहीं था। वे तेजी से फैक्ट्री से निकल गए, लेकिन फैक्ट्री से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि टॉमी पहले ही अपने बंधन तोड़ चुका था।